अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आप सबके साथ अपना एक जो पार्सल है वो शेयर करने वाली हूँ। और ये पार्सल है मैंने ईद से बस कुछ दिन पहले ही मंगवाया था और मुझे लग रहा था कि शायद ईद के बाद ही रिसीव होगा, लेकिन खैर ईद से जस्ट एक दिन पहले मतलब चांद रात वाले दिन ही मुझे ये जो है ना रिसीव हो गया था। और ये थे कुछ मैट लिपस्टिक्स थी और मेरे पास ना कोई लिपस्टिक्स मतलब बिल्कुल ही एंड हो चुकी हुई थी। तो ये बस मैंने बाय चांस जो है ना बस दराज खोल लिया था इत्तेफाक से, तो बस मैंने सोचा चलो मैं इसको कर देती हूँ मतलब ऑर्डर कर देती हूँ। और ये है कि मुझे मिल भी गया था जल्दी से और ये बड़े प्यारे लिप ग्लॉस थे। अच्छा बस मैं इनका ना लिंक सेव करना भूल गई और मैं चेक करूँगी फिर भी जाके इनकी अगर वेबसाइट का या स्टोर का मुझे अगर नेम मिल गया तो मैं आपके साथ उसका जो नेम है वो शेयर कर दूँगी इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं दराज पे, आपको ईजीली ये मतलब मिल जाएगा। अच्छा रिव्यूज़ वगैरह अच्छे हों तो प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, आप लोग बस रिव्यूज़ चेक किया करें किसी भी चीज़ के और अगर वो अच्छे हों तो चीज़ आप लोग बाय कर सकते हो। नहीं तो अगर आप लोगों ने कोई ज़्यादा चीज़ें बाय करनी हो ना कॉस्मेटिक से रिलेटेड या फिर कोई किचन एक्सेसरीज से या फिर कोई भी ज्वेलरी वगैरह, तो कोशिश किया करें कि एक ही स्टोर से ज़्यादा चीज़ें खरीद लिया करें, तो आपको फिर डीसी भी फ्री पड़ जाता है। या फिर अगर आप लोग सेल में से मंगवाते हैं जैसे कि सेम डेट्स में मिल जाता है, जैसे 1 की 2 की, तो सेम डेट में मंगवा लिया करें तभी आपके पास काफ़ी रीज़नेबल जो है ना ये मिल जाता है। अच्छा यहाँ पे ना ये 6 लिप ग्लॉस थे। अच्छा ये था तो इस तरह से लिप ग्लॉस के फॉर्म में था, लेकिन ये बिल्कुल मैट टेक्सचर में था क्योंकि ये देखें मैंने यहाँ पे जब इसको अप्लाई किया ना अपने यहाँ पे अपने हाथ पे, तो ये इतने प्यारे कलर्स थे और इनकी मतलब इतनी अच्छी पिगमेंटेशन थी। साथ में ये लगने के बाद मेरे हाथ में मैंने वॉश भी कर ली तो उसके बाद भी ये जो है ना नहीं थे रिमूव हुए। मतलब इसको आपको अच्छे से रब करके फिर ही साफ़ करना पड़ता है, या तो अगर आप प्रॉपर किसी फेस वॉश से साफ़ कर लो या फिर आप इसको किसी वाइप्स वगैरह से साफ़ कर लें, मेकअप रिमूवर जो होता है। नहीं तो यहाँ पे ये देखें कितने अच्छे अभी तक मतलब ना ये स्टिक हुए हैं। और मैं अब जो भी काम शाम करूँगी चांद रात के वो आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग देख लेना ये मेरे हाथ पे लगे ही रहेंगे सारा दिन। और ये छोटा सा क्लिप था हमारे प्यारे से बकरे का जो कि उस्मान घुमा रहा था पूरी गली में, और ये बड़ी प्यारी वीडियो थी तो बस मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अच्छा ये चांद रात का व्लॉग है तो जो है ना मैंने आपके साथ अभी तक ना ईद का और चांद रात का व्लॉग शेयर ही नहीं किया, वो इसी वजह से क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग करके रखा हुआ था कि बस वॉइस ओवर करने की देर है, लेकिन वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो खैर बस आज मुझे टाइम मिला है तो खैर आपके साथ आज ही वो शेयर करूँगी। और ये हमारे प्यारे प्यारे से माशाल्लाह से बकरे थे और इन चारों बकरों की हमने कुर्बानी की थी और बस अब तो ये कुर्बान भी हो चुके हैं मैं अल्लाह की राह में। तो बस उसके बाद अच्छा ये भी शाम का टाइम है और आपको पता है चांद रात को तो इतने सारे काम होते हैं ना, तो वो सब भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और आज की वीडियो में आपके साथ ईद का जो डे 1 था वो भी शेयर करूँगी। अच्छा जब तक ये जो जानवर है हमारे घर में रहे हैं ना ईद से पहले, तो मतलब समझ लें ईद से कुछ दिन पहले हमारे घर में आ चुके थे, ये तकरीबन 1 हफ़्ता या फिर 8-9 दिन पहले ये जानवर आ चुके थे। तो उस्मान के चक्कर बस नीचे के ख़त्म नहीं होते थे, उसको बस ये होता था कि सब जब नीचे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो गली के बच्चे हैं ना वो भी फिर हमारे घर में आके जानवरों को खिला रहे होते थे, नहला रहे होते थे। और जो मेरे हस्बैंड है वो भी फिर जाहिर सी बात है काम शाम करने के लिए नीचे ही पहुँचे होते थे। तो इस टाइम पर ना फिर हर वक्त उस्मान की भी कोशिश होती थी कि उसको भी नीचे ही जाना है, तो फिर बस उस्मान के भी ऊपर नीचे के चक्कर नहीं थे, उन दिनों में ख़त्म हुए। और मैंने ना ज़्यादा उन दिनों में वीडियोस नहीं बनाई आपके साथ। मैंने जो पीछे एक वीडियो शेयर की है उसमें थोड़ा बहुत मैंने शायद 1-2 क्लिप शेयर किए हूँ इन्हीं दिनों के, लेकिन उसके बाद मैंने ज़्यादा क्योंकि इतने मसरूफ़ वाले दिन थे ये। रोज़ जो था एक नया काम होता था, आपको पता है ईद से पहले वैसे ही इतने काम होते हैं, किचन से रिलेटेड इतने काम बढ़ जाते हैं, वरना छोटी ईद भी होती है उस पर मतलब सफाई सुथराई के काम होते ही हैं, लेकिन जो बड़ी ईद होती है ना उस पर आपको क्योंकि जाहिर सी बात है उस पर खाने पकाने वाला सिस्टम भी एक अलग ही होता है, तो उससे पहले भी ना आपको बहुत सारे काम करके रखने पड़ते हैं। यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना पड़ता है, इसके अलावा मुझे फ्रिज की क्लीनिंग भी करनी थी। फ्रिज की क्लीनिंग करने बैठ जाओ ना तो बस फिर बहुत सारे काम निकल आते हैं उसमें। मतलब मुझे फिर मलाई मिल गई तो मैं सोचा उसका मैं देसी घी भी निकाल के रखूँ, तो बस इस तरह से बहुत सारे काम थे जो कि ना ईद से पहले चल रहे होते हैं। तो बस फिर बाज़ार के भी चक्कर लग रहे होते हैं, बच्चों के काम शाम इतने बढ़ जाते हैं, तो फिर बस मैंने उस टाइम पर ना ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड नहीं की, तो इसीलिए बस आपके साथ मैंने सोचा था कि मैं अब चांद रात का व्लॉग तो लाजमी शेयर करूँ क्योंकि मैं हर साल शेयर करती हूँ। तो इस साल भी मैंने किया, तो इस साल वैसे भी माशाल्लाह से अबू बकर की ये पहली ईद है, पहली जो है वो ईद उल अज़हा है, तो बस आप लोग दुआ में याद रखिएगा। उसके बाद जी बस उस्मान को ना ज़िद यही थी उसकी कि उसने दोबारा जाके बकरों को देखना है, तो बस थोड़ी देर के लिए उस्मान को मैं नीचे ले गई थी। अब बकर इस टाइम पे सो रहा था तो बस उसको आराम से फिर नीचे ले जाके मैंने थोड़ा टाइम उसने स्पेंड किया, बकरों को ज़रा थोड़ी देर के लिए देख के वो खुश हो गया और फिर दोबारा वापस आ गया। तो बस ऊपर आके फिर यहाँ पे देखें ये मैं कपड़े प्रेस करने वाली थी और ये शाम का मैंने आपके साथ लिप ग्लॉस के वो जो रिव्यूज़ शेयर किए हैं वो अभी तक मेरे हाथ पे लगे हुए थे और ये भी रात का टाइम स्टार्ट हो गया हुआ है। अच्छा आज के दिन जो है ना वो
आनी भी आ गई थी। आनी, जो लोग मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बता दूँ कि वो मेरी छोटी अम्मी जो मेरी सास है उनकी बहन है, उनकी छोटी बहन है जो कि लाहौर में रहती हैं। तो वो हर ईद पे, मतलब इस ईद पे, ईद उल अज़हा पे वो आती हैं और वेकेशंस यहीं पे स्पेंड करती हैं बच्चों के साथ। तो उनके बच्चे भी आए थे माशाल्लाह से। तो यहाँ पे ये ईद के एक दिन पहले वो आई थी, तो बस मैंने आज घर में फिर चिकन पुलाव बना लिया था, क्योंकि सब बच्चे जो है ना वो शौक़ से पुलाव खा लेते हैं। तो बस ये फिर मैंने पुलाव की रेसिपी तो शेयर नहीं की, क्योंकि आपके साथ मैं बहुत दफ़ा वैसे पुलाव की रेसिपी शेयर कर चुकी हुई हूँ। तो आज बस सब घर वालों के लिए और मेहमानों के लिए जो है, आपको पता है मेरे घर में अभी नंद भी थी, तो माशाल्लाह से सब अच्छे खासे लोग थे। तो इसलिए फिर मैंने आज बड़ा देगचे जो होता है ना उसमें ही चावल बना लिए, ताकि जो है ना वो चावल खिले खिले से बन जाए। आपको पता है चावल जो होते हैं ना, वैसे भी वो किसी खुले बर्तन में अगर बनाए जाए ना तो वो अच्छे बनते हैं, वरना अगर आप उनको जितने ज़्यादा छोटे देगचे में बनाएंगे, बेशक जितनी उनकी क्वांटिटी पूरी आ भी जाए, लेकिन अगर जितने वो तंग बर्तन में बनाए जाएंगे ना, वो उतने ज़्यादा घुटे हुए बनते हैं और मतलब हलवा सा हो जाते हैं, उनको हैंडल करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो बेहतर होता है कि चावलों के लिए ना आप खुले पेंदे वाला या बड़े पेंदे वाला जो है ना बर्तन इस्तेमाल करें, ताकि वो खिले खिले और अच्छे अच्छे से बने। साथ में बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सैलड बना लिया था, और जो है बस साथ में छोटे छोटे काम जो है ना वो चल रहे थे किचन के। यहाँ पे भी ये आपको मैं दिखा रही थी कि सारा जो ग्रॉसरी का सामान था वो मेरे हस्बैंड अभी लेके आए थे। अच्छा, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आप थोड़ा सा 1-2 दिन पहले मुझे ग्रॉसरी ला दें, लेकिन वो हमेशा मुझे चांद रात वाले दिन ही ला के देते हैं, और पता नहीं उनका क्या इसमें कोई लॉजिक है, लेकिन मुझे खैर वो 1 दिन पहले ही ला के देते हैं। और बस फिर मुझे ये होता है कि 1-2 दिन अगर पहले ला दें तो मुझे थोड़ा सा स्पाइसेस को रीफ़िल करना होता है जार्स के अंदर, या फिर मुझे ग्रॉसरी को सेट करना होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, थोड़ा टाइम चाहिए होता है। चांद रात को वैसे ही इतने सारे काम होते हैं, तो फिर अगर ये काम भी बढ़ जाए ना, फिर थोड़े से काम ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन खैर करना पड़ता है जब आपके हस्बैंड आपके साथ यही मतलब उनकी रूटीन हो, तो फिर तो करना पड़ता ही है। खैर वो बस ग्रॉसरी लेके आए थे, वो सब मैंने समेट के रखी है, चीज़ों को रीफ़िल किया, कुछ मैंने रीफ़िल कर लिया था, कुछ मैंने शॉपर उठा के ऐसे सामने रख दिया था कि जब बाद में किचन में मीठा बनाने के लिए जाऊँगी तभी साथ में जो है ना ग्रॉसरी को भी समेट लूँगी। बाकी जो मेन ग्रॉसरी थी, सब्ज़ी वगैरह थी, वो मैंने सारी रैक में निकाल के रख दी थी, बास्केट वगैरह मैं फ्रिज में रख दी थी। और बाकी फिर मैं आ गई थी रूम में। यहाँ पे अबू बकर भी जाग गया हुआ था, तो बस फिर अभी ना मैंने हस्बैंड को, मतलब बाहर वो गए थे किसी और काम से, सैलून वगैरह पे। सैलून पे तो खैर नहीं थे कि वो तो उन्होंने ईद के बाद जाना था, लेकिन वो किसी और काम से गए थे, और मुझे कहते कि वो वापस आके वो दोबारा जाएंगे, दूध वगैरह लेके आएंगे और मीठे का सामान लेके आएंगे। मतलब रात ही कोई 11 बज जाने थे उस टाइम तक। खैर फिर मैंने खुद ही जो है ना फिर ये जो 1 पैकेट वो ग्रॉसरी में लेके आए थे मीठे का, ये जो होता है ना खीर मिक्स होता है, राइस पुडिंग, तो बस वो ये लेके आए थे। तो मैंने सोचा मैं खुद ही दूध वगैरह मंगवा के तो खुद ही मैं खीर बना लेती हूँ। तो फिर खैर घर में जो बच्चे आए हुए थे नानी के, जो मेरी सास की बहन है, उन्हीं के बच्चे को मैंने बाहर भेज के ये जो मतलब दूध वगैरह था और चीनी वगैरह, चीनी तो खैर इसमें आपको जाने की मतलब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो खीर मिक्स होता है ना इसमें सब चीज़ें मौजूद होती हैं, मेवे वगैरह सब चीज़ें होती हैं, तो बड़े आराम से ईजीली और जल्दी जो है ना वो रेसिपी तैयार हो जाती है। और यहाँ पे देखें मैं खीर बना रही हूँ और अबू बकर मेरे पीछे पीछे है। और अबू बकर के साथ बस यही होता है कि फिर इतने छोटे बच्चे के साथ ना बस यही मुश्किल होती है कि वो जब जाग रहे होते हैं ना तो आपको उसको फुल टाइम देना पड़ता है, नहीं तो फिर ये होता है कि या तो आपके साथ गर्मी में किचन में वो भी होगा, और ये चीज़ सही भी नहीं लगती मुझे, क्योंकि हमारे घर में ना हमारा पोर्शन बिल्कुल ठंडा रहता है, क्योंकि एसी हर वक्त ऑन रहता है। तो फिर किचन जब इतना गर्म होना, हम तो बड़े थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं ना उनके लिए नुकसानदेह चीज़ है कि वो एकदम से गर्म और सर्द में जाएँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि फिर अबू बकर बाहर ही रहे, लेकिन अभी वो मुझे इतना तंग कर रहा था ना कि मतलब दरवाजे के बाहर आके ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा था और रो रहा था। तो खैर फिर मैंने दरवाज़ा खोल दिया 2-3 मिनट के लिए, जब तक बस मैं खीर जो है वो चढ़ा देती हूँ और ये जार्स रिफ़िल कर लूँ, तब तक मैं इसको बाहर छोड़ के आती हूँ। तो खैर फिर बस यहाँ पे बस ये बहुत ईजीली बन जाती है। ये जो राइस पुडिंग के मिक्सचर था ना, ये थोड़ा बड़ा पैकेट था, इसके अंदर 2 सैशे थे, तो आपने 2 सैशे जो होता है ना, मतलब 1 सैशे वो 1 लीटर के लिए होता है, 1 लीटर दूध के लिए। तो मैंने 2 लीटर दूध यूज़ किया, 2 पैकेट डाल दिए इसके अंदर, और मेवे में मतलब जो मेवे होते हैं उसके अंदर मैंने सिर्फ बादाम यूज़ किए थे, जो कि मैंने कट करके भी साइड पर रख दिए हैं। और इसको बस मैं इतना पकाऊंगी कि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। और साथ में यहाँ पे दूध वाला भी आ गया हुआ था, दूध बॉयल कर रही हूँ। साथ में अबू बकर के लिए मैंने यहाँ पे सिरलक बना लिया जल्दी से, ताकि उसको मैं पहले जाके खाना खिलाऊँ। और यहाँ पे जी मैंने साथ साथ जो है ना बादाम, उनको मैंने मतलब थोड़ा सा कट कर लिया है लंबा लंबा सा, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं शेप में। और बस फिर मैं जो है दूध बॉयल हो रहा था, साथ साथ जो है वो खीर हल्की सी आंच पे रखी हुई थी, क्योंकि इस टाइम पे तकरीबन वो पक चुकी है। अब ये है कि मज़ीद थोड़ी सी ठंडी होगी तो उसको मैं सर्विंग बोल्स में निकाल के रख दूँगी। अच्छा, कुछ लोग ये भी करते हैं कि सुबह सुबह जो है ना वो मीठा तैयार कर लेते हैं, लेकिन वही बात है ना कि अगर आपके बच्चे छोटे हो ना तो आपको थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है। अगर आपके बच्चे बड़े हो ना तो फिर तो कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं है, आप सुबह जल्दी उठ के आराम से जो है ना वो किचन में काम कर लेते हैं। मेरे यहाँ पे ये होता है कि मैं तो सुबह अगर जल्दी उठ भी जाऊँ ना, मेरे रूम के फिर भी 10 चक्कर लगेंगे, क्योंकि अबू बकर बार बार उठ रहा होता है। उसने सोना भी होता है, लेकिन उसने फिर जाहिर सी बात है दोबारा जब वो जाग जाएगा तो उसको सुलाना पड़ता भी है, तो उसकी नींद ख़राब हो जाती है। तो खैर फिर इसीलिए सुबह के काम जो होते हैं ना वो बहुत ख़राब होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि फिर रात को हमेशा जो है ना चांद रात वाले दिन ही मीठा बना के जो है ना वो रखूँ, और चाहे बड़ी ईद हो चाहे छोटी ईद हो। तो बस यहाँ पे देखें जी, बस ये बन चुका है। बाहर बैठ के बस मैंने जो है अबू बकर को खाना खिलाया था। उस टाइम पे दोनों जो बच्चे थे, मेरी नंद की बेटी थी सालेहा और साथ में उस्मान, इनके खेल नहीं बस ख़त्म होते, शरारतें सारा दिन चलती रहती है माशाल्लाह से। उसके बाद बस मैंने खीर निकाल के जो है वो सेट करके उसको थोड़ा सा गार्निश करके उसको फ्रिज में रख दिया। और यहाँ पे जी बस मेरे रात को हस्बैंड आगे हुए थे, वो मुझे कहते कि दूध मंगवाना है, तो मैंने कहा नहीं आप अब आ गए, और मैंने खीर बना के फ्रिज में भी रख दी हुई है खैर से। तो अल्लाह का शुक्र है कि सारे काम जो है ना वो इस दफ़ा टाइम पे हो गए थे। और खीर बनाने के साथ साथ ना मैंने अपने कपड़े भी प्रेस कर लिए थे। अच्छा, इस दफ़ा ना मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े प्रेस नहीं किए, क्योंकि मैं अक्सर ना अपने जो सूट होते हैं ना वो दूसरे दिन के तीसरे दिन के मैं वो भी साथ में प्रेस करके रख लेती हूँ। ईद के दो जो सूट हों वो भी प्रेस कर लेती हूँ, बच्चों के भी एक दो सूट इस्त्री कर लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा ना मैंने सिर्फ बच्चों की एक एक शलवार कमीज़ इस्त्री की, अपना जो नमाज के लिए मेरा सूट था बस मैंने वो इस्त्री किया, और बस इसके अलावा मेरी कोई हिम्मत नहीं हुई। और मैंने खुद भी नहीं किया कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उस हिसाब से इस्त्री कर लूँगी। तो खैर उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे वैक्यूम करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे सारे मेहमान जो हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे थोड़े बहुत। तो बस सबको अंदर बाहर हम लोग इस टाइम पे कर रहे थे, क्योंकि हस्बैंड ने करना था वैक्यूम। अच्छा, हमारे घर में ना ईद वाला दिन हम लोग सुबह सुबह इस तरह से ये सफाई वगैरह नहीं करते, क्योंकि यही होता है उसकी वजह कि हम लोग रात को ही वैक्यूम करके डस्टिंग वगैरह करके तो सोते हैं, ताकि जो सुबह है ना वो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। और फिर ईद वाले दिन ना बड़े मसले मसाइल होते हैं, फिर मतलब बंदा या तो सफाई कर ले या बच्चों को संभाल ले। तो खैर उसके बाद जी फिर मेरे हस्बैंड ने वैक्यूम कर लिया था, मैंने यहाँ पे अबू बकर को उठाया हुआ था और साथ साथ चीज़ें समेट रही थी। और जैसे जैसे जो हमें रूम चाहिए था सफाई करने के लिए, मेहमानों को उस साइड पे शिफ्ट कर देते थे, फिर जब वो रूम चाहिए होता था तो मेहमानों को बाहर शिफ्ट कर देते थे। तो बस इस तरह से हमारी सफाई हो गई। और उसके बाद फिर ये है तकरीबन रात के कोई मेरे ख्याल से 12:30 या 1 का टाइम हो रहा था, और मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी। अच्छा, चाय के बगैर ना अब जब मैं बनाती हूँ ना, पहले तो मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं था, वैसे तो शौक़ अभी नहीं है, लेकिन जब भी मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही होती हूँ पता नहीं क्यों मेरा खुद ब खुद दिल करने लग जाता है। शायद मैं भी थकी हुई होती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि चलो मैं भी थोड़ा सा पी लेती हूँ, और फिर बस उनकी चाय के साथ साथ ना मेरी भी चाय बन जाती है। खैर ये है जी फिर नेक्स्ट डे, और आप सबको दोबारा से गुजरी हुई ईद दोबारा मुबारक हो। और मेरे ख्याल से वैसे जो बड़ी ईद होती है ना, ये तो आपकी आराम से 1 हफ़्ता 10 दिन तक चलती है, क्योंकि इसमें माशाल्लाह से सब लोगों के घरों में ना दावतें जो है ना उसका सीन जो होता है ना वो चल रहा होता है, हफ़्ता 10 दिन तो चलता ही चलता है। तो खैर इस तरह से फिर बस अभी भी समझ लें अभी हफ़्ता चल रहा है ईद का, तो ईद हमारी अभी भी चल रही है। तो खैर यहाँ पे जी फिर बस सुबह हो चुकी थी, बच्चे अभी सो रहे थे, और मैंने यहाँ पे बस अभी ईद की नमाज़ जो है ना वो पढ़ी थी। तो बस अभी हस्बैंड तो गए हुए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, वो लोग थोड़ा सा टाइम लगाते हैं बाहर, क्योंकि उन लोगों ने ज़ाहिर सी बात है सबसे मिलना भी होता है, ईद मिलनी होती है। फिर सब दोस्त अहबाब से मिल के फिर वो घर में तकरीबन आधा घंटा तो लग जाता है। तो उस दौरान बस मैंने जल्दी से पहले उठ के तो नहा लिया था, उसके बाद फिर मैंने जो है ईद की नमाज़ पढ़ी। और अभी मैं आपको अपना पूरा ड्रेस दिखा रही थी। ये जो अभी आपने मेरा गला देखा ना बना हुआ, इस पर जो लेस लगी हुई वो मैंने सिर्फ ली थी मतलब स्लीव्स के लिए और आगे पीछे दामन के लिए। मुझे लग रहा था कि शायद वो गले के लिए बचेगी नहीं, लेकिन खैर पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि दर्जन ने जो है ना वो मेरा जो गले के लिए मतलब लेस बच गई थी, और उसने बड़े अच्छे से मेरा गला जो है ना वो नेकलाइन बनाई, और मुझे पसंद भी आई थी। तो खैर उसके बाद फिर बस मैंने थोड़ी सी स्किन केयर, क्योंकि रात को मैं इतना थक चुकी थी कि मैंने कोई स्किन केयर नहीं की, वरना मैं अक्सर चांद रात तो कोई ना कोई मास्क अप्लाई कर लेती हूँ ताकि स्किन थोड़ी सी फ्रेश हो जाए, लेकिन मुझे क्या टाइम ही नहीं मिला। तो बस फिर इस तरह से मैंने अभी बस सुबह हस्बैंड के घर आने से पहले जो है थोड़ी सी स्किन केयर की थी। थोड़ा सा मैंने पहले क्लिनजिंग की, उसके बाद मैंने जो है स्क्रबिंग कर रही थी। स्क्रबिंग अच्छा बड़ी ज़रूरी होती है, जिस दिन आपने मेकअप करना हो ना आप उससे 1-2 घंटे पहले अपना एक्सफोलिएट कर लिया करें, कोई भी स्क्रब यूज़ कर लें। और ये स्क्रब मैंने यूज़ किया था अपटाउन LA का, जो कि मैंने दराज से मंगवाया हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया हुआ है। तो बस मैंने ये यूज़ किया। स्क्रबिंग करने के बाद ना आप कोई भी अपना जो होता है ना नोज़ पे लगाने वाली जो स्ट्रिप होती है ना ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए, आप कोई भी यूज़ कर लो तो बड़ा इजीली आपने स्क्रबिंग की हो तो बड़ी इजीली जो आपके ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं वो निकल जाते हैं। तो खैर बस मैंने वो यूज़ कर ली थी। और मास्क के लिए मैंने जो मेरे घर पे मुल्तानी मिट्टी पड़ी हुई है, बस मैंने उसी का मास्क बनाया और वो अप्लाई कर लिया था। तो बड़े आराम से जो है ना आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है और बड़ी अच्छी लगती है पूरा दिन। मतलब अगर आप मेकअप ना भी करें, सिर्फ आईब्रोज बना के लिपस्टिक भी लगा लेना तो बड़ा अच्छा ग्लो आता है।
और उसके बाद जी बस यहाँ पे हस्बैंड आ चुके हुए थे, तो बस फिर हम लोगों ने पहले नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था, मैंने और आनी ने। बाकी जो घर वाले थे मतलब मेरी जो सास हैं, मेरी नंद थी, बच्चे थे सारे घर वाले, और मतलब आनी के भी बच्चे थे, मेरे भी बच्चे, मेरी नंद के भी बच्चे थे, माशाल्लाह वो सब सो रहे थे अभी। तो बस इस टाइम पे आनी और मैं उठे हुए थे, और जो है हस्बैंड उठे हुए थे, और साथ में हस्बैंड के साथ जो आनी का बेटा था वो नमाज़ पढ़ने गए थे, देवर उठे हुए थे, देवर भी नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। तो बस फिर नाश्ता हम लोग बड़ों ने सोचा कि चलो हम लोग कर लेते हैं, ताकि जब बच्चे बाद में उठेंगे तो उनको बना के दे देंगे, क्योंकि बच्चों ने तो भी बहुत लेट उठना था। तो खैर लेकिन जब नाश्ता बनने लगा ना, तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके सब उठने लग गए थे। और यहाँ पे बस फिर मैंने नाश्ता बनाया, मेरे साथ मेरी जो आनी है वो भी मेरे साथ हेल्प करने के लिए खड़ी हो गई थी। उन्होंने ऑमलेट के लिए जो सारा मिक्सचर होता है वो रेडी किया, मैंने पराठे बनाना शुरू किए यहाँ पे। और फिर बस जब आनी के बच्चे भी उठ गए साथ साथ, क्योंकि ईद वाला दिन होता है ना, तो सब अच्छी अच्छी वाइब आ रही होती हैं। और फिर जब सब इस तरह से नाश्ते की, अच्छा जितना मर्ज़ी आप नाश्ता बना लो, लेकिन ईद का जो नाश्ता होता है ना, और स्पेशली जो ईद की चाट होती है, चना चाट, उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है। तो खैर बस फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, और हम सब बड़े उठ गए हुए थे। बाकी बस जो बच्चे थे मेरे दोनों, उस्मान और अबू बकर, वो सो रहे थे उस टाइम पे। उसके बाद जब आपके साथ मैंने भी छोटा सा क्लिप शेयर किया, ये मेरे अपने घर का था, मेरे मायके का, वहाँ पे भी माशाल्लाह से कुर्बानी हुई थी। तो बस छोटा सा क्लिप मैंने आपके साथ वही शेयर किया है, और बड़ा अच्छा लगता है जब आपके सामने इस तरह की वीडियोस आती हैं ना अपने घर की, तो आपके सामने दोबारा से वो सारा टाइम जो होता है ना पुराना, वो रिकॉल हो रहा होता है। तो खैर उसके बाद जी बस फिर अबू बकर उठ गया हुआ था, बच्चे उठ गए हुए थे, उनको नाश्ता वगैरह करवाया, बच्चों को मैंने रेडी किया। और अबू बकर ने माशाल्लाह स्पेशल वाला कमीज़ पहनी थी, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। और इसके बाद यहाँ पे भी माशाल्लाह से जो है ना वो कुर्बानी स्टार्ट हो गई हुई थी। और इसके साथ साथ आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ईद का दिन कैसे गुजारा, चांद रात का दिन कैसे गुजारा, और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पापा ने क्या किया है? पापा वेस जो पापा नहीं की अंकल की है, अंकल ये जो वो पापा वेस हैं क्या हुआ आसमान, बताओ मुझे, बताओ क्या हुआ है? वाह सुपर मार्केट कौन बोल को क्या हुआ है? माँ कहाँ गया है? ओए उस्मान पाला के पास चला गया? उस्मान गोट अल्लाह के पास चला गया? गोट कहाँ गया? अल्लाह के पास? अल्लाह ताला के पास चला गया गोट। कहाँ हो गया मेरे बुड्ढे को, मेरे पारे से बुड्ढे को, मेरे बुड्ढे को पारे। और बस माशाल्लाह से कुर्बानी हो चुकी हुई थी, और उस्मान इतना ज़्यादा उदास हो गया था ना, ये बच्चे पहले नीचे चले गए थे और कुर्बानी देखने के लिए। और मेरे हस्बैंड कहते हैं बस उस्मान को इस दफ़ा कुर्बानी दिखानी है, उसको सारी समझ आ चुकी हुई है, सारी बातें करता है, और मतलब सारी समझ आती है उसको चीज़ों की। तो खैर पता होना चाहिए बच्चों को भी, लेकिन खैर जब कुर्बानी होने लगी थी ना, मतलब जैसी हुई है तो वो मतलब डर गया, और बस फिर ऊपर आ गया फ़ौरन रोते रोते। और बस बाकी सारा कुछ उसने फिर ऊपर से ही देखा है, लेकिन बड़ा उदास हो गया हुआ था। दोनों बच्चे जो है ना वो बड़े उदास थे कि क्या हो गया ये। खैर उनके लिए पहली चीज़ है, और फर्स्ट टाइम इस तरह से वो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर उनको पता चल ही जाएगा। खैर उसके बाद जी बस फिर कुर्बानी जो है वो नीचे हो चुकी हुई थी, बाकी अभी गोश्त वगैरह बन रहा था, और हम लोग यहाँ पे चाट इंजॉय कर रहे थे, मैं और मेरी देवरानी। अच्छा ये जो मेरी देवरानी ना, उसने यहाँ पे ये चाट बनाई थी। अक्सर अब जो है ना ईद पे यही होता है कि मैं मीठा बना लेती हूँ, वो चाट बना लेती है। अच्छा चाट का जो मज़ा होता है ना ईद वाले दिन, वो मतलब उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मतलब कोई भी आप चीज़ ले आएँ, लेकिन जो चाट का मज़ा है ना वो अपना ही मज़ा है। और छोटी ईद पे भी यही होता है, हम पूरा रमज़ान चाट खा रहे होते हैं, लेकिन रमज़ान में खा के हम अक जाते हैं, लेकिन जो मज़ा ईद पे आता है ना वो बिल्कुल भी मतलब किसी और चाट में नहीं होता। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके घर की कोई ऐसी स्पेशल चीज़ जो कि ईद वाले दिन लाजमी बनती हो। किसी घर में दही बड़े बनते हैं, किसी घर में चाट बनते हैं, या फिर किसी घर में कबाब बनते हैं, या फिर कोई फ्रूट चाट या कुछ भी, तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद जी यहाँ पे बन रही थी कलेजी। अच्छा इस दफ़ा ने मैंने ज़्यादा कोई खाने का व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं इतनी बिजी थी कि बच्चों को भी साथ साथ देख रही थी, अंदर बाहर हो रही थी, तो बस थोड़ा बहुत मैंने आनी की हेल्प करवाई है, क्योंकि आनी जो है ना वो कलेजी बहुत अच्छी बनाती हैं, और जब भी हमारे घर में कलेजी बनती है हर बड़ी ईद पे, तो वो आनी ही बनाती हैं, और मैं उनके साथ थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ। तो खैर बस आज जो है वो फिर मैं भी हेल्प कर रही थी, मेरी देवरानी भी नीचे थी, वो भी साथ साथ हेल्प कर रही थी। और यहाँ पे बस जो मेरे हस्बैंड है और जो मेरे देवर हैं वो यहाँ बैठ के गोश्त बना रहे थे, पैकेट्स बना रहे थे जिनको जैसे बांटना है, और बच्चे भी साथ ही थे। इस रूम में ना एसी लगा होता है, तो बस इस रूम में फिर जो है प्रॉपर जो है ना गोश्त को ले आते हैं, और शीट बिछा के प्रॉपर टाइम से जो है ना मतलब काम हो जाता है। और फिर ये होता है कि एसी लगा होता है, तो मतलब ये डर नहीं होता कि गोश्त ख़राब हो जाएगा। फिर ये होता है कि शाम में खाना शाना खाने के बाद
जो मेरे हस्बैंड और देवर हैं वो जाके फिर गोश्त वगैरह बांट के आते हैं, फिर चाहे रात क्यों ना हो जाए लेकिन बांट के लाजमी आते हैं। और लेट हो भी जाए ना तो इतना फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि फिर वो ठंडे में रखा होता है ना गोश्त, तो ख़राब होने का मसला नहीं होता। उसके बाद बस खाना खाया, ये हमने खीर खाई। अच्छा, खीर जितनी पतली थी ना लेकिन ये उतनी ज़्यादा टेस्टी थी। आप लोग इस तरह से ये पैकेट वाली ज़रूर ट्राई करना, एक तो जल्दी बन जाती है, आसानी हो जाती है। इस गर्मी में तो मतलब ऐसे ही मीठे काफ़ी होते हैं। तो बस ये तक था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों ने वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी करना है। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हमसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।